हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका मिगलानी और आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करना चाहती हूँ एक सोरियासिस की प्रॉब्लम के बारे में, जो कि स्किन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सोरियासिस के पेशेंट में शरीर पे लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं और उस पर से पपड़ी झड़ती है। इन लाल रंग के चकत्तों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सैल्मोन रेड पैचेस कहा जाता है और इस पपड़ी के लिए भी एक नाम दिया गया है। इस पपड़ी को टिपिकली सिल्वरी स्केल्स ऑफ सोरियासिस कहा जाता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें रूसी होती है, डैंड्रफ होती है, कई बार उनके भी सिर में से पपड़ी झड़ती है, बट वो सोरियासिस नहीं है, वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, जो कि डैंड्रफ की, रूसी की एक सिवियर फॉर्म है, जिस केस में सिर में पपड़ियां बननी शुरू हो जाती हैं। अब कैसे डिफरेंशिएट करें सोरियासिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में? तो बेसिकली वही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो सोरियासिस की स्केल्स हैं वो सिल्वरी स्केल्स होती हैं, यानी कि चांदी वाले रंग की स्केल्स, और जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि रूसी की सिवियर फॉर्म है, जो उसकी स्केल्स होती हैं वो होती हैं ग्रीजी स्केल्स, उनमें ऑयल होता है बेसिकली। तो ये तो रहा पहले सेबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस में डिफरेंस। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जानना ज़रूरी है कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, ये इन्फेक्शियस नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सोरियासिस के पेशेंट हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, कि सोरियासिस इन्फेक्शियस नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है और ये फैमिलीज़ में आगे प्रोपेगेट कर सकती है, बट आपको एक दूसरे से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। अगर आपको सोरियासिस है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि सोरियासिस जनरली आपके कोहनी से, घुटनों वाले एरिया से या सर के पीछे वाले एरिया से स्टार्ट होता है। तो जनरली हमें जो सोरियासिस मिलता है वो लिमिटेड सोरियासिस ही रहता है, जिसमें कुछ दाग धब्बे होते हैं शरीर पे। एक और चीज़ सोरियासिस के पेशेंट्स में जो नोटिस की गई है कि जो सोरियासिस की प्रॉब्लम है ये ड्राई स्किन कंडीशन के पेशेंट्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपको सोरियासिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, उसे बार बार मॉइस्चराइज करें। और उससे बड़ी बात, सर्दियों में हमारी स्किन और ड्राई हो जाती है, तो सर्दियों में और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी स्किन पे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं और मॉइस्चराइजिंग सोप भी रूटीन में इस्तेमाल करें। अब उससे बड़ी बात यह है कि सोरियासिस अगर है तो उसका इलाज कैसे करें। तो पहली बात है कि आपको अपने एक स्किन डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ही रहना है, ताकि अगर आपकी बीमारी बढ़ने लगे तो वो उस पर ध्यान दे सकें। सोरियासिस, जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक लिमिटेड सोरियासिस जो होता है वो सबसे कॉमन है, जो कि जनरली आपको आपके डॉक्टर को स्किन पे लगाने वाली क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स देंगे या शैम्पूज देंगे, उससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बेटर हो जाएगी। बट फिर भी अगर आपका सोरियासिस फैलना शुरू हो जाता है, जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में आना शुरू हो जाता है, जिसे कि सोरियासिस वल्गैरिस कहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सोरियासिस है वो पूरे शरीर पे फैल जाए, उसे सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो सोरियासिस वल्गैरिस और सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा में आपको डॉक्टर कुछ खाने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, और हो सकता है इन दवाइयों और इंजेक्शंस को अगर हमें लंबे टाइम तक कंटिन्यू करना है तो हमें थोड़े ब्लड टेस्ट और मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़े। तो इन दवाइयों को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बायोलॉजिक्स कहते हैं। अब आ जाती है सोरियासिस की वैरायटी की, किस किस तरह का सोरियासिस पाया जाता है। तो सबसे कॉमन तो हमारा है प्लाक सोरियासिस होता है, उसमें एक वैरायटी आ जाती है सोरियासिस वल्गैरिस, जो कि सबसे कॉमन वैरायटी है। नंबर 2, पामोप्लांटर सोरियासिस। पामोप्लांटर सोरियासिस में जो सोरियासिस के लीजन्स हैं वो हमारे हाथों और पैरों तक लिमिटेड रहते हैं। फिर आ जाता है स्कैल्प सोरियासिस। स्कैल्प सोरियासिस में जो लीजन है वो हमारे सिर तक, यानी कि हमारे बालों तक लिमिटेड रहता है। नेल सोरियासिस हो सकता है, जो कि नाखूनों को इम्पैक्ट करता है, नाखूनों में चेंजेस आ जाएंगे। सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि हमारे घुटनों को इम्पैक्ट करता है। उसके अलावा एक सोरियासिस की वैरायटी है जिसे हम कहते हैं पस्चुलर सोरियासिस, जिसमें शरीर पे पस भरे दाने बन जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर सोरियासिस पूरे शरीर पे फैल जाए तो उसे हम कहते हैं सोरियाटिक एरिथ्रोडर्मा। तो हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने स्किन डॉक्टर के साथ रेगुलरली टच में रहें, ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए और हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करें कि ये मेरी बीमारी है, ये मेरे साथ रहनी है, ये कभी भी फ्लेयर अप कर सकती है। तो इसमें बहुत सारे लोग जैसे जो क्वैक्स होते हैं या लोगों को कुछ भी समझाते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाते हैं और अपनी
बीमारी फ्लेयर अप करके आ जाते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि जिस तरह का आपका सोरियासिस है उस तरह का आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट रहेगा, और मॉइस्चराइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन ये आपके सोरियासिस को बिगाड़ सकते हैं, आपके सोरियासिस को ट्रिगर करने का एक साधन बन सकते हैं। तो अगर आपको सोरियासिस है और आप सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा रखते हैं तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये भी हो सकता है कि कुछ दवाइयों के इनटेक से भी सोरियासिस आपका बढ़ जाए, तो घबराना नहीं है, जस्ट स्टे इन कंटेक्ट विद योर डॉक्टर। इस चीज़ का इलाज है, बहुत रेयर केसेस हैं जो बिगड़ते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, मॉइस्चराइज ज़रूर करें, अपने स्किन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और सोरियासिस फ्लेयर अप होने पे और नए निशान आने पे घबराएं नहीं, इसका इलाज मुमकिन है।